हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 जो कि 15 नवंबर को आपका एग्जाम है। आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी होगी ऐसा मैं मान कर चल रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे किस सब्जेक्ट को आप पढ़ें ताकि आप भी मेरी तरह एक बार में सीटेट के दोनों पेपर को क्लियर कर पाए। मैंने भी एक ही अटेम्प्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 दोनों को क्वालिफाई किया है। दोनों में 90 प्लस स्कोर है मेरा। आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी जिस वजह से मैंने एक बार में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। आप किस तरीके से अपनी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं और बचे हुए दिनों में आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो सके। इसमें सबसे ज़्यादा रोल अगर आप किसी सब्जेक्ट को देंगे तो वो है सीडीपी। अगर सीडीपी का आपका एग्ज़ाम क्लियर करना, मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी लेवल की, पहले पेपर फर्स्ट की हम बात करेंगे और फिर हम पेपर 2 की बात करेंगे। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक है या कोई सब्जेक्ट है जिस पर आपको फोकस करना है तो वो है सीडीपी और सीडीपी के बाद है पेडागोजी। सीडीपी में जो कुछ थ्योरी होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से जनरल एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है, वाइगोस्की का सिद्धांत है, कोलर का सिद्धांत है। बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईक्यू का लेवल क्या है ये भी पूछा जाता है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो 100% थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इनको तो तैयार करना ही है। इनको तैयार करने के लिए आप किसी भी ऑथेंटिक बुक का यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने बुक पढ़ी थी मैं आपको बता दूं, मैंने 3 बुक को फॉलो किया था सीडीपी के लिए। जिसमें सबसे पहले बुक थी 11th क्लास की एनसीईआरटी साइकोलॉजी मनोविज्ञान की बुक, और इसके बाद जो सेकंड बुक थी वो साइकोलॉजी की ही थी, क्लास 12th मनोविज्ञान की। लेकिन ये बुक मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी इसके अंदर। जैसे मुझे मान के चलो कोई भी एक टॉपिक पढ़ना है, जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ना है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए पर्टिकुलर मैं उस एनसीईआरटी को ओपन करके मैंने वहीं से वही टॉपिक क्लियर किया था। क्योंकि पूरा टॉपिक क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। ये आपके पास ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने पहले का काम है, लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है। तो जो मेन मेन टॉपिक है आप प्रीवियस ईयर को सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से थ्योरी से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप उन थ्योरी को एनसीईआरटी बुक के थ्रू जाकर बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक स्टोरी वाइज इतने अच्छे से डीपली समझाया हुआ होता है कि वहां से फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा तो वो जनरली बन जाता है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं ये सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ कि आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी से आप जरूर पढ़ लीजिए। कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होने वाली है। जब ये दोनों बुक से आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो तीसरी बुक का जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको वो है लूसेंट की एनसीईआरटी बुक। लूसेंट की जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ भी आपको थ्योरी दी है, आप चाहें तो थ्योरी को पढ़ सकते हैं। और अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ना चाहें तो आप थ्योरी को जैसे एनसीईआरटी से क्लियर करके आए हैं तो फिर आप उसके पीछे उस थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ इसे जो इस बुक की मैं बात कर रहा हूँ लूसेंट की बाल विकास की बुक, उसमें ऑलमोस्ट आपको 1500 से 2000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। पूरे 1500 से 2000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप उन पर बाकायदा सन लिखी हुई देख सकते हैं कि किस सन में कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ से आइडिया भी लगता है, साथ ही साथ के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपका जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो आप बाल विकास की तैयारी तो ऐसे कर सकते हैं। रही बात पेडागोजी की तैयारी करने के लिए, तो पेडागोजी की जो मैंने तैयारी की थी, मैं एक यूट्यूब चैनल का आपको नाम बताने वाला हूँ। आप उसको बिल्कुल ब्लाइंडली मेरे कहने पर आप फॉलो कीजिए, 100% आपको वहाँ से रिजल्ट देखने को मिलेगा। उस चैनल का नाम है सचिन एकेडमी, जिसमें सचिन सर आपको पेडागोजी पढ़ाते हैं। जो पेडागोजी मैंने अपनी वहीं से तैयार की थी। उनका जो पढ़ाने का तरीका है लाजवाब है। वो जिस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं वो तो क्लियर होता ही है, लेकिन वो इस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग बना देते हैं माइंड के अंदर कि आपको किस तरीके से पेडागोजी को डील करना है, कौन सा क्वेश्चन जो होगा उसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, ये आप खुद सिलेक्ट करने लग जाएंगे अगर आप थोड़ा सा उनको फॉलो करके बचे हुए टाइम में अगर उनको सोल्व कर लेते हैं तो आप पेडागोजी वहाँ से तैयार कर लीजिए। उनकी कुछ मैराथन वीडियो है, मैराथन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें पेडागोजी उन्होंने लगभग सारी कवर की हुई है। तो आप 1 या 2 दिन निकाल के पूरी पेडागोजी को देख के और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट को बनाइए। क्योंकि वहाँ पर जो पढ़ाएंगे तो वो इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ आपको तरीका सिखा देंगे किस तरीके से पेडागोजी के क्वेश्चन के साथ डील करना चाहिए और कैसे हम राइट आंसर पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि पेडागोजी पेडागोजी इतनी कंफ्यूजिंग
टॉपिक है कि यहाँ आपको कभी कभी तो लगेगा पूरे क्वेश्चन के आंसर मतलब पूरे ऑप्शन सही है, और कभी कभी तो लगेगा कि पूरे आंसर गलत है। आप एक अप्रोप्रिएट आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कौन से आंसर को स्किप करना है, कैसे करना है, ये बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप उन सब को फॉलो करके पेडागोजी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक। सेकंड, अगर हम बात करें मैथ्स की, तो जो पेपर 1 होता है उसमें जो मैथ्स होती है बहुत बेसिक लेवल की मैथ्स से पूछी जाती है। अब कैसी मैथ्स से पूछी जाती है, तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर को जाकर सोल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। मैथ्स के अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कभी आपने पूरी थ्योरी अगर किसी टॉपिक की नहीं पढ़ी है, तो कोशिश कीजिए किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके जो किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत कम टाइम में एक्सप्लेन कर रहा है, 10-10 15-15 मिनट की वीडियो के अगर आपको लेक्चर दिख रहा है पर्टिकुलर एक टॉपिक का जिसने 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया हो, तो ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप कम टाइम में उनके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप वापस फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स से उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि मैथ्स का सीधा सीधा एक ही तरीका है स्ट्रॉन्ग करने का कि आपको जितनी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करनी है ना। मैथ्स पेडागोजी मैंने बताया, पेडागोजी की वीडियो आप सचिन सर की देखिए, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, सीडीपी में जो पूछी जाने वाली पेडागोजी मैथ्स पेडागोजी हो, कोई सी भी पेडागोजी हो, पेडागोजी के लिए आप उनको बिल्कुल ब्लाइंडली मेरे कहने पर फॉलो कीजिए। उनकी कुछ मैराथन क्लासेस यूट्यूब पर डली है, आप उनको जाकर देख सकते हैं, तो आप पेडागोजी में तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतना मैं आपको श्योर कह रहा हूँ। बाकी कैसे मैंने तैयारी की थी उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा हूँ, है ना। तो मैथ्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे आपको तैयारी करनी है। रही बात ग्रामर की, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा नहीं पूछा जाता सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर। अगर सीटेट के एग्ज़ाम में आपको हिंदी या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज को सोल्व करना है, तो आप कोशिश कीजिए कम से कम ग्रामर पढ़ें। ग्रामर पूछी जाती है लेकिन बहुत कम पोर्शन पूछा जाता है, 2 से 3 मार्क्स की ग्रामर आपको देखने को मिलेगी, और उन 2-3 मार्क्स के चक्कर में आपको ग्रामर के कितने सारे टॉपिक है आपको पता होगा, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई सा भी सब्जेक्ट की ग्रामर हो। इतने 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप इतना ग्रामर पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। तो मेरे हिसाब से आप ग्रामर को स्किप करते हुए पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। पैसेज को कैसे सोल्व करें उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो पैसेज को सोल्व करने के लिए आप जैसे कोशिश कीजिए 4 से 5 पैसेज रोज आप प्रैक्टिस कीजिए अभी से। और बहुत बड़े बड़े पैसेज आते हैं, आपको पता होगा, है ना। 2-2 पैसेज आते हैं, उनमें लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-5 6-6 क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आप पैसेज पढ़ने से पहले जो पैसेज सोल्व करने का इफेक्टिव तरीका या मेथड क्या हो सकती है उसको मैं बताने वाला हूँ आपको। और उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि अगर कोई भी पैसेज दिया हो तो सबसे पहले उस पैसेज के आपको क्वेश्चन जाके पढ़ना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, और क्वेश्चन को आप रीड करने के बाद आप पैसेज को पढ़िए। तो आप देखेंगे जैसे आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाते हैं कि हाँ पैसेज किस बारे में है, या कैसे क्वेश्चन पैसेज से हमें ढूंढने हैं, ये आपको लगभग आइडिया लग जाता है। तो फिर आप जैसे ही पैसेज को पढ़ते हैं तो पैसेज में आपको काफ़ी हद तक स्टार्टिंग में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन के आंसर देखने को मिल जाते हैं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ चुके होते हैं तो उससे रिलेटेड जैसे ही टर्म आपको ये पैसेज में देखते हैं तो आप स्टार्टिंग के 2 से 4 लाइन के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं पूरा, पैसेज में पता नहीं क्या क्या दिया है, हमें कोई मतलब नहीं, और पैसेज में दिए हुए चीज़ों से हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका भी कोई आइडिया नहीं होता है। और फिर जाके क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आके वो पैसेज डबल से पढ़ते हैं। इतने बड़े पैसेज होते हैं कि आपको पढ़ने में ही 5 से 10 मिनट चाहिए, और जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे तो आपको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका होता है। तो सबसे सही सजेशन ये है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी लैंग्वेज का हो, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, आपको पैसेज को इसी तरीके से सोल्व करना है। पहले आपको पैसेज के क्वेश्चन पढ़ने हैं, देन पैसेज रीड करना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईवीएस की, ईवीएस की तैयारी कैसे करें जो आपके पास बचा हुआ टाइम है। तो ईवीएस की तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले अपना सिलेबस उठाइए और सिलेबस के टॉपिक को कवर कीजिए। सिलेबस के टॉपिक को कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए जो मैंने एक बुक फॉलो की थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मेगरा हिल्सकेयर के बुक आती है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख पा रही होगी। उस बुक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इस बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ें दी हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस में कुछ नहीं दिया। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं।
ना थ्योरी भी दी है, और थ्योरी भी इतनी सफिशिएंट थ्योरी दी है कि जहाँ आप कम से कम टाइम में उसको सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है कई बच्चे इसको फॉलो कर भी रहे होंगे, और जो अभी तक नहीं कर रहे हैं तो एक बार मेरे कहने पर इस बुक को जरूर पढ़िए। इसमें बहुत कम दिया है, बहुत अच्छा दिया, और एग्जाम से रिलेटिव चीज़ें ही यहाँ पर दी है, एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें ही यहाँ पर दी है। तो इस बुक को आप फॉलो करके अपनी ईवीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 में मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी, कैसे मैंने 90+ स्कोर किया था, कैसे मेरे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, और आप भी कैसे अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सीटेट के अंदर जो बचा हुआ टाइम है उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।